अब आते हैं हमारे बाजार पर सर। इतने पॉजिटिव मूड से गए थे फ्राइडे को, लगा कि चलो सीरीज की अच्छी शुरुआत हो गई है, महीना अच्छे से बंद हो रहा है, वीकेंड अच्छा जाएगा। सब रिवर्स दिख रहा है आज स्क्रीन पर, कैसे दिख रहे हैं सर? ठीक है दी, पार्ट ऑफ लाइफ है ये, न तो पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हुआ है। मतलब ऑनेस्टली जिस लेवल की क्लोजिंग मिली है, उस क्लोजिंग को लेकर हमने भी शुक्रवार को ये कहा था कि आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाइए। 60% चांसेस लॉन्ग के साइड में फेवर में है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के हिसाब से आपको अगर हेजिंग करनी तो हेजिंग कर लीजिए। हेजिंग देखिए क्या होता है, आपको 1% से ज्यादा का बड़ा मूव आए उसके लिए हेजिंग करनी है। तो यानी कि अगर आपको निफ्टी को 150-200 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ खुलता है, उतना तो आप लेकर जाएंगे रिस्क। अगर उससे ज्यादा की रिस्क के लिए हेजिंग करना हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप 50-100 पॉइंट के रिस्क के लिए भी हेजिंग करेंगे ना, तो आप पैसा ही नहीं बना पाएंगे। अगर आपके फेवर में भी आया मार्केट, समझो आपने सोचा तेजी होगी 50-100 पॉइंट की रिस्क के लिए आपने हेजिंग है, तो उतने पैसे आपके हेजिंग में ही लग जाएंगे। सो आई थिंक जब तक 150-200 पॉइंट की रेंज में नीचे खुलता है तब तक आप कंफर्टेबल है। उसके नीचे गिरने पर ही आपको एक बड़ा फॉल वाला या बड़ा वाला डर होना चाहिए। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, ठीक है, एक कम से कम आपके लिए एक अच्छी बात जो हुई मैं बता दूं। पहली चीज, अभी भी कोई एक दिन में लॉन्ग पोजीशन उतनी ज्यादा नहीं बन गई कि आपको चिंता है कि भाई और ये क्या हो गया, क्योंकि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 13 से 16% ही हुई है। ठीक है ना, 350 पॉइंट आपका निफ्टी बढ़ा है, 1000 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ गई कि अब जगह नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज अच्छी जो हुई शुक्रवार को कि आप 17,100 पर बंद हुए। 17,750 का लो भी इस फॉल का आपने शुक्रवार को ही बनाया था। तो आप वहां से 350 पॉइंट ऊपर है। तो कम से कम एक कंफर्ट है आपको कि पिछले हफ्ते का लो आसानी से जल्दी से नहीं टूटेगा, है ना। 37,400 का लो आपने बैंक निफ्टी पर बनाया, 37,368। और वहां से आप बंद हुए 1200-1300 पॉइंट ऊपर, 1300 पॉइंट। तो कम से कम आपके लिए एक कंफर्ट तो है ना, कुशन हो गया। अगर कुशन हो गया, यही अगर आपके नीचे बंद हुए होते और आप एकदम से देख के ऐसे डर जाए, सो आई थिंक थोड़ी कमजोरी रहेगी पैनिक। एक ही चीज है दीप, अभी तक आपने पिछले हफ्ते जो देखा वो प्राइस वाइज करेक्शन था। अब ये जो सेंटेंस है ये काम का है सबसे ज्यादा। पिछले हफ्ते हमने प्राइस वाइज करेक्शन देख लिया। 18,100 से हम आ गए 17,750 पर। ठीक है, 16,750 पे, यानी कि आपकी करीबन 1350 पॉइंट का करेक्शन ऊपर से हो गया। अब आपको देखना पड़ेगा टाइम वाइज करेक्शन। अब क्या होगा, जिसने लिया है या जो लेने की कोशिश कर रहा है उनको लगता है वी शेप रिकवरी आनी चाहिए। हो सकता है वी शेप रिकवरी ना आए, यू शेप रिकवरी आए, थोड़ा वक्त यहां पर बिताने की कोशिश करे बाजार। इस बात की संभावनाएं बनेगी। देखिए, अमेरिका भी कोई बंद नहीं हो रहा, 3 क्वार्टर से नेगेटिव है, चौथे क्वार्टर में लॉ ऑफ एवरेजेस वहां पे भी काम करता है, आएगा। करेक्ट। सितंबर का महीना 9-10% का हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर महीने 9-10% घटेंगे। और अगर घटना ही है तो फिर तो क्या बचना है, फिर तो सभी खराब होना है। बिल्कुल करेक्ट। सो आई थिंक कोई बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत घबराने की जरूरत है। अपना जो पुराना फॉर्मूला नवरात्रि वाला चल रहा है कि हर 1% पे 9 बार आपको पैसा लगाना है, वो फॉर्मूले पे बने रहिए। पिछले हफ्ते आपने लगाया है पैसा, फिर से आपका एक आध और इंस्टॉलमेंट अगर आपको लगाना है नीचे में लगा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई डरने घबराने की जरूरत है। सिर्फ हो सकता है थोड़ा सा आपको समय बिताना पड़े, 2-4-5 दिन देखना पड़े कि निफ्टी बहुत ऊपर जा रहा है, 17,200-300 पे जाके ऊपर रुक जाता है, नीचे 16,700, 16,800, 16,900 की रेंज में आता है तो वहां सपोर्ट ले लेता है। सो आई थिंक इस रेंज में थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश हम करेंगे, उतना ही है बस। तो अब थोड़ा रेंज में हाँ, कोई अमेरिका कोई 500 पॉइंट घट गया है, उससे डर नहीं है मुझे डर नहीं है। समझ गया, हाँ समझ गया, ठीक है। तो डरना नहीं है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है, थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में है बाजार।